ओम शांति। वतन में आकारी रूप में फरिश्ता स्वरूप प्यारे बाबा के सामने हम सभी जब मधुर मिलन मनाते हैं तो ऐसे लगता है कि जीवन के सारे सुखों से झोली भर गई। यह परमात्मा मिलन का अतीन्द्रिय सुख हम सभी ब्राह्मणों के ही हिस्से में है। हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो चाहे निराकारी दुनिया में, चाहे सूक्ष्म लोक में, चाहे इस धरती पर डायरेक्ट भगवान से जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं। वो अधिकार बाबा ने हम ब्राह्मणों को दिया हुआ है। तो ऐसे इस अधिकार को यूज करते अपने भाग्य को और कई गुना हम सभी करते जा रहे हैं। बाबा की मुरलियों में जो मीठी मीठी शिक्षाएं हमें मिलती है उस आधार पर भी स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी जो मुरली हम सभी सुन रहे हैं 19 मार्च 1981 की, इस मुरली में भी बाबा ने विश्व के राज्य अधिकारी कौन बनेंगे उसकी निशानियां बताते हुए कहा कि जो अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिया, चाहे मन बुद्धि संस्कार के जो अधिकारी हैं, जिनका राज्य कारोबार अभी ठीक चलता है, वही फिर भविष्य में भी सदा के लिए राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाबा ने विशेष चेकिंग करवाई कि देखो आपके सभी राज्य अधिकारी क्या लॉ और ऑर्डर में चल रहे हैं, कहीं कोई कारोबारी कहीं हमें धोखा तो नहीं देता है। ऐसी चेकिंग कराते हुए विशेष बाबा ने मर्यादाओं की लकीर को भी अंडरलाइन कराया कि रावण के बहुरूपों में बहक कर, उसके आकर्षण में फंस कर कहीं हम मर्यादा की लकीर के बाहर तो नहीं जाते, या इतने नॉलेजफुल हो गए हैं कि अब रावण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वार करने नहीं आएगा लेकिन अपनी 10 भुजाओं से हमारी सेवा करेगा। 5 विकार और 5 तत्व हमारे दास बनकर हमारी सेवा में उपस्थित होंगे। विकारों का रूप परिवर्तन हो जाएगा, प्रकृति सतोप्रधान हो जाएगी और हम महान देवात्माओं की वो सेवा करेगी। इस तरह से बाबा ने बहुत सुंदर शक्तिशाली पॉइंट्स देते हुए, खास जो ग्रुप बाबा के सामने बैठा था उनके धैर्यता का भी महिमा की, साथ ही एक विशेष सौगात बच्चों को दी, शुभ चिंतक मणि की। मस्तक में सदा यह मणि धारण किए रखूं, बाबा के दिल तख्त पर रहूं, तो किसी भी सेवा में, पुरुषार्थ में या कोई भी कार्य में जो कई बार संकल्प का या संस्कारों का विघ्न आता है, उन विघ्नों से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ने कहा इतने काबिल, ऐसे योग्य बनो जो अनेकानेक सेवा केंद्र संभाल सको। सेवाओं की वृद्धि करने की प्रेरणा भी बाबा ने दी और फिर कहा कि ऐसे ऐसे वीआईपीज, ऐसे माइक तैयार करो जो आकर भारत के कुंभकर्णों को जगाए। आगे बाबा की मुरली सुनते हैं। बैठे सभी बाबा के सामने। 19 मार्च 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसमें ग्रुप्स के साथ बात करते हुए आगे बाबा कहते, शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबके बैज भी अच्छे चमक रहे हैं, मेहनत अच्छी की है। बाबा कहते जितने शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, विदेशों में होता है ना, बहुत इंडिपेंडेंट जीने की आदत होती है, अपने मर्जी से जियो, उतना ही अब मर्यादाओं में अच्छे रह रहे हैं। अब मर्यादाओं का बंधन उनको बंधन नहीं लगता, लेकिन बहुत खुशी से उस सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में, स्वानुशासन के रूप में उसको स्वीकार कर लिया है। अभी बाबा के मीठे बंधन में आ गए ना, सब अच्छे हैं।
जैसे जेवर होता है उसे स्वरूप में लाया जाता है, तो यह भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं, पॉलिश हो गई है। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे हैं। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा की आज की मुरली का, जिसमें सेवा की वृद्धि की युक्ति बाबा बता रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? सेवा की वृद्धि सहज होती जाएगी, उसके लिए मंत्र दिया, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। चाहे छोटा है बड़ा है, हर किसी को हम सम्मान देते चले। देखो पीछे जो व्यक्त इशारे आए, सारे इसी बात पर थे, स्वमान में रहो और सर्व को सम्मान दो। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेने भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है, वास्तव में लेने के लिए कोई मेहनत करने की, हमें उसके लिए कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। साइंस भी ये कहती है और आध्यात्मिकता का भी यही नियम है कि जो दोगे वो मिलेगा वापस। एक्शन और रिएक्शन सेम रहेगा। तो अगर हम सभी को सम्मान दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें लेना समाया हुआ है। ये सदा याद रखो। ये रिगार्ड का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में रहते, एक दूसरे के संपर्क में आते, संगठन में रहते, सेवाओं की वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये रिगार्ड दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती है। ये मंत्र पक्का याद है ना? कोई ये सोचे कि देखो उस बहन को इतना रिगार्ड मिलता, उस भाई को इतना सारी पूछ पूछ होती, हमें भी पूछे, हमारा भी रिगार्ड करे, हमारा भी नाम लिया जाए, ऐसे इच्छा रखने से या उसके लिए आगे आगे होकर काम करने से नहीं मिलेगा। रिगार्ड की इच्छा त्याग दो, निस्वार्थ भाव से बाबा का कार्य सो मेरा कार्य समझकर सेवाएं करो और प्रैक्टिकली संबंध संपर्क में आते एक दूसरे से स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ रिगार्ड देना सीखो। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बाबा हमें दे रहे हैं और इससे हम दुआएं, रिगार्ड स्वतः कमाएंगे। जब देंगे दूसरों को रिगार्ड तो स्वतः मिलेगा। इससे पहले भी बाबा ने कहा था ना, आप दूसरे को सीट दो तो वो आपको दे देगा उठकर, लेकिन आप अगर खुद बैठने की कोशिश करो तो वो भी बैठने की कोशिश करेगा, फिर कंपटीशन हो जाएगा, फिर दुश्मनी हो जाएगी आपस में। इसलिए दो, देने के लिए उदार दिल, फ्राक दिल जैसे बाबा है, और उतना ऑटोमेटिकली बाबा भी देगा और जिनको हम दे रहे हैं उनसे भी रिटर्न में मिलता जाएगा। तो हम तो डबल फायदे में हो गए ना। इसलिए क्या करना? रिगार्ड देना। उसके बाद ये मंत्र पक्का करा के आगे बाबा दादी और दीदी से बात कर रहे हैं। ध्यान पे है ना? बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी दीदी और दादी हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी, दोनों बाबा के सम्मुख है। और जब बाबा ऐसे किसी पर्सनल महारथी से बात करते हैं ना, क्योंकि हम भी तो बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा के साथ साथ जिन दादी के, दीदी के या किसी वरिष्ठ भ्राता के साथ बाबा बात कर रहे हैं, हम उनकी उस महानता के वाइब्रेशंस को भी रिसीव करेंगे। अव्यक्त मुरली सुनने में ये एडिशन हम करेंगे। ठीक है? पसंद है सबको? मतलब हमेशा हम मुरली सुनने की विधि क्या कहते हैं कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, पर्सनली बाबा मुझे ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुरली में आया है तो हम पढ़ेंगे भी और हम सुनेंगे भी सभी की, अच्छा ये बाबा दादी से बात कर रहे हैं। तो हम क्या महसूस करेंगे कि जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ बाबा के सामने, ऐसे दादी दीदी भी बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं और बाबा उनसे बात कर रहे हैं और मैं भी उतनी प्यार भरी महान नज़र से दादी को, दीदी को भी देख रहे हूँ। बाबा की भी एनर्जी रिसीव करेंगे
और दादी दीदी की भी एनर्जी रिसीव करेंगे। वो भी तो संपूर्ण मूर्त है ना, दादियाँ भी हमारे सामने हमारी पुरुषार्थ के लिए रोल मॉडल है, ब्राह्मण जीवन में सत्कार और सम्मान के योग्य है। तो इसलिए बाबा की शिक्षाएं मेरे लिए, लेकिन जब बाबा के सामने दादी दीदी उपस्थित है तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी हम साथ साथ लेते जाएंगे, जो समान बाप बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान, जो भी महावाक्य आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे, हम अपने लिए स्वीकार करेंगे। बाबा पूछते वायरलेस सेट तैयार है ना, आपके पास है, जो सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना हो वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सिर्फ स्थूल मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। स्थूल मोबाइल से भी देखो कितने काम इजी हो गए, कोई मार्केट में है, कोई दुकान में है, कोई घर में है, कोई ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आसानी से बात एक दूसरे से हम कर लेते हैं। कुछ पूछना, कुछ बताना, कोई विशेष सूचना देना, बड़े आसानी से काम हो जाते हैं। जहाँ जो कार्य करना, डायरेक्शन देना, वो हो जाता है आसानी से। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अब जो सेवाओं की वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से भी ये आध्यात्मिक मार्ग का ये रूहानी वायरलेस सेट भी ज़रूरी है। आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा इस बात को, क्योंकि जितना सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर यह पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। आज देखो, अगर हम चाहे कि हम रोज सारे जने दादी से बात करें, है पॉसिबल? नहीं। आज यह तो ठीक है, लेकिन कल नहीं। त्रिकालदर्शी है ना बाबा, तो आगे का पूरा विजन क्लियर है बाबा को। फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे, इसका भी साधन अपनाना पड़े। हॉल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया, ये तो जो आएंगे उनके लिए ठीक है। ठीक है, जो मधुबन पहुंचेंगे उनको वो प्रबंध मिलेगा, वो सुख लेंगे। लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने सबको, इतने सारे विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे? कितनी जगह फिजिकली जा पाएंगे, डायरेक्शन दे पाएंगे, देख रेख कर पाएंगे? क्या सबको यहाँ बुलाएंगे? फिर तो क्यों लग जाएगी, और क्यों प्रजा की होगी। वारिस तो क्यों में नहीं आते हैं, तो वारिसों की पालना कैसे करोगे? बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और बाबा के प्रश्न में ही बाबा का आगे का समाधान, उत्तर समाया हुआ होता है। बाबा कहते इसके लिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है। जैसे शब्दों के द्वारा कही हुई बात क्लियर जैसे दूसरे के पास पहुंचती है, क्लियर मैसेज, संदेश जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि संकल्प की सिद्धि ऐसे प्राप्त होगी, कर्मातीत अवस्था में अपनी संपूर्ण स्टेज में रहकर आप एक स्थान पर बैठे हुए संकल्प करेंगे, और जिसके प्रति वो डायरेक्शन होगा उसको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आप बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलकर, सामने बैठकर जैसे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत अनुभव होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज हमें ऐसा अनुभव हुआ, और सच में ऐसा होता है। मन में कोई संकल्प हो और उसके लिए दादियों का ग्रीन सिग्नल मिल जाना, या कोई कंफ्यूजन हो उसमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाना, ये अनुभव बहुतों ने किए। हमें खुद कई बार ऐसे अनुभव हुए, कोई डिसीजन लेना था लाइफ का, और ऐसे लगता था कि दादियाँ रोज आकर वो प्रेरणा दे रही है और मन में शक्ति भर रही है। कई ब्राह्मणों के ये अनुभव रहे। कोई फोन नहीं किया दादी को, कोई पत्र में नहीं पूछा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन
ऐसे क्लियर सिग्नल मिला जैसे दादियाँ सामने आकर बोल रही हैं, सामने आकर गले लगा रही है, आवाहन कर रही है, मस्तक पर हाथ फेरकर शक्ति दे रही है। ये सिर्फ बाबा के या ब्रह्मा बाबा के अनुभव नहीं है, दादियों के भी अनुभव कईयों ने किए हैं, और ऐसे ही वरिष्ठ दीदियों के भी कईयों के अनुभव रहते हैं कि अमृत वेले आज हमें बड़े दीदी दिख गए, आज हमें फलाने भाई साहब का एकदम ऐसे क्लियर टचिंग आई कि वो हमें खास इस पुरुषार्थ के लिए या सेवा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो ज़रूर उन महान आत्माओं की अंदर की सूक्ष्म स्थिति और उस स्थिति के द्वारा वो सेवा ऐसी रही है। बाबा ने तो कहा कि ये करो तो आगे अनुभव होते रहेंगे, और सच में दादियों ने वो किया। ये मुरली सुनी तो ऐसे ही सुनकर छोड़ नहीं दिया, किया तभी तो ये अनुभव रहे ना। जैसे हम अपना भी सुना रहे कि कितनी बार ऐसे अनुभव हुए, एकदम क्लियर इशारा जैसे दादी से मिला, बड़ी दादी से खास कर। तो वो इशारा, वो प्रेरणा, दादी की शक्ति, जरूर प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी स्थिति वैसी बनाई, और इसीलिए स्थूल रूप में चाहे वो मेरे पास पहुंचकर या कहीं और स्थान पर किसी और बीके के पास पहुंचकर बोल नहीं रहे, लेकिन स्थिति द्वारा ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। और ये अनुभव बाबा कहते होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद कितनी बार कितनी सारी आत्माओं को ये अनुभव हुए, और हमें लगता है कि हम भी जो सभी मुरली सुन रहे हैं, हमें भी किसी न किसी को ये अनुभव जरूर होंगे। है अनुभव ऐसा? बाबा दिखना, बाबा के द्वारा कोई इशारा मिलना वो एक बात है, लेकिन किसी विशेष दादी के द्वारा, अपनी निमित्त दीदियों के द्वारा, कि सपने में या एकदम से अमृत वेले योग करते हुए या वैसे ही चलते फिरते एकदम से कहीं ऐसे लगा कि फलाने दीदी मेरे सामने आए और उन्होंने हमें ये बात जो कही ना, एकदम मन हल्का हो गया। किसी चीज़ से बोझिल हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, और एकदम क्लियर मार्ग दिख गया। है अनुभव किसी को ऐसा? देखना, ऐसे ऐसे अनुभव भी हमारे पास नोट होने चाहिए। ये हमारे खुद की स्थिति के लिए प्रेरणा देंगे कि बाबा के महावाक्यों के आधार पर अगर दादी दीदियों ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई, जो आज घर बैठे अनेकों लाखों को प्रेरणा देने के निमित्त बन रही है, उनको टचिंग दे रही है, अलग अलग डायरेक्शंस दे रही है, तो ये सेवा हमें भी करनी है। आगे चलकर विस्तार होता जाएगा, हम पुराने होते जाएंगे, तो नयों की पालना करना, सेवाओं की वृद्धि को, विस्तार को संभालना, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। या सिर्फ पालना लेने वाले बने रहना है? ये भी विजन दिखता है ना खुद का, कि जो पालना बड़ों से हमें मिली है वो हमें आगे औरों को भी देनी है। और वो पालना सिर्फ ज्ञान सुनाने की नहीं, ये जो सूक्ष्म स्थिति की बात बाबा सुना रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते ऐसे समाचार भी आते रहेंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। चारों ओर की संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बनेंगे। शरीर से चाहे एक ही जगह पर है, लेकिन वो स्थिति हमारी सेवा करती जाएगी। सूक्ष्म पावरफुल वाइब्रेशंस वो सेवा का निमित्त बनेंगे। अभी तो बहुत समय देना पड़ता है,
तो जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास भरती जाती हैं। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। तो सब बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है। देखो, किसी आत्मा की जिंदगी बनाना, किसी को सही राह पर चलाना, जरूर उसके लिए समय तो देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती। इसलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती। ये आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। इसलिए निमित्त आत्माओं को भी बाबा ऐसे इतने सुंदर वरदानी बोल बोल के और ज्यादा ताकत भरते हैं। अच्छा, फिर अलग अलग जो सभी भाई बहनें पहुंचे थे उनके साथ बाबा अलग अलग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं। बाबा पूछते, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है? ऐसे अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई। सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, लेकिन वो हर कदम माना भी कौन सा कदम जो बाबा की याद में, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हो। उस हर कदम में पद्मों की कमाई, और उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करो। आजकल पेडोमीटर होता है, हाथ की घड़ी में भी होता है, मोबाइल में भी होता है। उसमें पता चलता है कि स्थूल शरीर से आज हमारे कितने स्टेप्स रहे, कितने कदम आज हम चले हैं। तो स्थूल शरीर के कदम काउंट करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि आप अपनी आंतरिक जो कमाई है, अंदर की जो कमाई है, उसको कैलकुलेट करो, उसका हिसाब लगाओ कि सच में आज सारे दिन भर में जो भी संकल्प, बोल, कर्म रूपी कदम रहे, उसमें समर्थ रूप के बाबा की याद के कदम कितने रहे, और उस आधार पर फिर उसका पद्मों से गुना करो। तो उतनी कमाई हमारी रोज की हो रही है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो। पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो। सब सदा एक मत और एक रस है। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाबा कहते सब सदा एक रस और एक मत होना। संगठन है, हर एक के मान्यताएं अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते, प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी जब हमें पता है कि हम सबका कॉमन गोल एक ही है, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य के साथ हमारी सेवाएं चलनी है, तो एक ने कही दूसरे ने मानी, ऐसे जब एक मत एक रस होकर चलेंगे, तब बाबा कहते हैं ये सेवा की वृद्धि भी होती जाएगी और औरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होते जाते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। नहीं तो अगर देखो कितनी अंडरस्टूड है ये बात, समझने वाली है इजीली, कि मान लो हमारा 2 का 4 का 10 लोगों का संगठन है, एक सेंटर पर रहते हैं या कहीं मिलकर सेवाओं में जाते हैं, पाठशालाओं में जाते, स्कूलों में जाते, ग्रुप्स में जाते हैं ना। अब उन ग्रुप्स में अगर आपस में वो प्यार है, स्नेह है, रिगार्ड है, एक की बात दूसरा भी मान रहा है, प्यार से स्वीकार कर रहा है, करेक्शन करना भी है तो भी बड़े रिगार्ड से एक दूसरे की राय सलाह लेकर हम कर रहे हैं प्लानिंग, तो ऐसे ग्रुप को देखकर नेचुरली दूसरों को भी उस ग्रुप में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी।
कि हम भी आपके साथ मिलकर सेवा करें। और वही अगर वो देखेंगे कि उस ग्रुप के बीच में आपस में ही एक दूसरे की बनती नहीं है, खिटपिट चल रही है, एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं, चाहे ग्रुप में जबरदस्ती दीदियाँ भेज रही है तो जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को चेहरा देखकर भी सुहाता नहीं है, अगर ऐसी हालत कोई ग्रुप्स में संगठन में देखी जाएगी, ईर्ष्या जलन चल रहा है आपस में, एक दूसरे के पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, सामने आमने सामने तो बड़ा अच्छा कहे एक दूसरे को, मीठी मीठी बातें करे एक दूसरे के सामने, और जैसे ही पीठ मुड़ी उसकी बुराई करे, तो ऐसे संगठन में कौन शामिल होना चाहेगा? वो तो कहेंगे हम तो अपने घर में ही अच्छे, है ना, समझने वाली बात। तो हम जिस संगठन में हैं, इस संगठन को कैसा बनाना, क्या चाहेंगे? वृद्धि करना चाहेंगे ना, कि और भी आते जाए और संगठन बढ़ता जाए, लेकिन ये तब होगा जो ऑलरेडी संगठन में है वो इतना स्नेह से प्यार से रहे, एक मत एक रस संगठन, एक ने कही दूसरे ने मानी, और ऐसे संगठन में फिर औरों को भी शामिल होने की ऑटोमेटिक वो उमंग आएगा, प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी उनको, यह संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप एक मत, और यही एक रस के संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, कोई खिटखिट तो नहीं है, आखिर पिता है ना हमारा, तो सारा रिपोर्ट बाबा पूछते हैं कि आपस में ठीक हो, कोई विघ्न तो नहीं है, कोई खिटखिट कोई मनमुटाव ऐसे तो नहीं चल रहे आपस में, क्योंकि जहां माया देखती है ना, देखो दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो बाबा ने बताया, कि उनमें भी हिम्मत आएगी कि हम भी इस संगठन के साथ जुड़ जाए, और माया भी जब देखेगी कि इनका संगठन तो एक मत है, इनमें बड़ी एकता है, आपस में घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रख सकती है। इतना किला हमारा संगठन का मजबूत हो कि माया को आने का चांस ही ना मिले। अब अंग्रेज भी जो भारत में आए, उन्होंने तो इसी बात का फायदा उठाया था ना, कि राजाओं की आपस में बनती नहीं है, तो दोनों तरफ जाकर बोलते थे कि हम आपको सहयोग देंगे, हम आपको सहयोग देंगे, लड़ा देते थे, दोनों को हरा के राज्य खुद ले लेते थे। डिवाइड एंड रूल वाली बात की ना, माया भी सेम यही काम करती है। तो लेकिन अगर हम आपस में एक मत है, इतना आत्मिक स्नेह रिगार्ड के साथ हम चल रहे हैं, फिर माया को आने का चांस ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं, एक नहीं लेकिन हम सब निमित्त हैं। वो तो ठीक है, कुछ ऑफिशियल कारोबार के हिसाब से निमित्त एक को कहा जाता है, इंचार्ज एक को बनाया जाता है, लेकिन है तो हम सब की सेवा ना। तो बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। फिर दूसरा ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा पूछते, सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन तो अनुभव नहीं होता। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? सारा जो बाबा ने ज्ञान हमें दिया, नॉलेज दिया, वो इसीलिए दी ना, कि माया के सूक्ष्म स्थूल जितने तरह के भी अलग अलग बंधन है, उनसे हम स्वयं को मुक्त कर सके। तभी तो बाबा का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति कहलाता है, और वो प्रेजेंट इस वर्तमान के संगम युग जीवन में भी अनुभव होना चाहिए। तो बंधन मुक्त हो या अभी भी माया का कोई न कोई बंधन हमें बांधे हुए है, ये चेक करवा रहे हैं बाबा। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं?
जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसे नॉलेजफुल और बंधन दोनों इतने एक दूसरे के अपोजिट है। मास्टर नॉलेजफुल और बंधन में ये दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते? तो इसका मतलब अगर हम नॉलेजफुल है तो बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर कई बार शरीर की कुछ ऐसी बातें होती है, संबंधों की रोक टोक या बंधन होता है, वो अलग बात है, बाबा उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये जो खासकर अंदर के जो बंधन हमें रोकते हैं, पुरुषार्थ से, सेवा से, आपसी संबंधों को ठीक करने से, अपना ही ईगो आड़े आएगा कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, मैं ही क्यों झुकूं। तो कई तरह की ऐसी जो अंदर की हमारी खुद की कमजोरियां है, वो बंधन बन जाती है। और बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल और बंधन ये दोनों चीजें एक साथ जचती नहीं है, मैच नहीं होती है। तो नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए ना, तो जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता? ब्रह्मा बाप निर्बंधन, तो बच्चे बंधन में कैसे हो सकते? इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल है, तो जैसा बा वैसे बच्चे। जैसे बाबा निर्बंधन, ऐसे हम भी निर्बंधन। आगे बाबा कहते कि सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है। सफलता होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मिलेगी ही मिलेगी। हाँ या ना, होगी या नहीं वाले प्रश्न की और कंफ्यूजन की, डाउट की बात ही नहीं है। निश्चय है पूरा कि हम सफलता मूर्त है। तो ऐसे नशा रहता है। मास्टर शिक्षक हो ना, तो जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी तो होगी ना। बाप समान बने हो ना। तो बच्चों ने हाँ जवाब दिया। बाबा कहते हैं हाँ हाँ के गीत तो अच्छा गाती है। इससे सिद्ध है कि ये बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराती रहती है। कुमारियों को देख करके भी बाप दादा बहुत खुश होते हैं। कुमारियों से तो वैसे भी बाबा का एक्स्ट्रा प्यार है। क्यों? क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बच्चों का त्याग की हिम्मत और तपस्या का उमंग देखकर बाबा खुश होते हैं। बाबा की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की महिमा बाबा खुद करते हैं। बहुत बड़े नशे की बात है। छोटी छोटी हमारी विशेषताएं, और बाबा कितना प्यार से, कितना महान हमें बनाकर वो सुनाते हैं कि बच्चा आप इतने श्रेष्ठ हो, इतने महान हो। कितना ऊंचे तख्त पर हमें बिठाते, इतना सम्मान देते। तो औरों के सम्मान की है जरूरत? अपने आप मिलता जाएगा, हमें इच्छा रखने की जरूरत नहीं। अरे भगवान ने इतना मान दिया, इतना शान दिया, लोग तो देंगे भी मान, तो लंगड़ा मान देंगे। आज सीट है, आज कोई अथॉरिटी है आपके पास, तो पूछ पूछ करेंगे, आओ भगत करेंगे, खातिरी करेंगे। जहाँ वो सीट, वो अथॉरिटी चली गई, कोई पानी भी नहीं पूछेगा। तो ऐसा मान क्यों चाहते हैं? बाबा का दिया हुआ मान याद रखो ना। भगवान खुद बैठ के बच्चों की महिमा करते हैं। देखो कितने जन्म आपने माला सिमरण की। भक्ति की एक मेन विधि में है ना माला का जाप करना, तो कितने जन्मों से हम करते आए। लेकिन अब बाबा रिटर्न में बच्चों की माला सिमरण करते हैं।
तो जिस समय बाबा माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। विशेष अमृत वेले बाबा का विशेष टाइम है ना बच्चों के लिए। तो बाबा तो माला सिमरन कर रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं। फिर बाबा की एनर्जी, बाबा का याद प्यार कैसे रिसीव करेंगे? शक्ति या तो सोने वालों को जगाने वाली है। हमारे बड़े दीदी कई बार दादियों की बातें सुनाते हुए बोलते थे कि अमृत वेला सोने वालों को दादी बोलते थे, अरे रब जागता है और रबिया सो रही है। रबिया समझ गए ना? ये हम सजनियों के लिए कहा, आत्माओं के लिए, कि रब मेरा परमात्मा वो साजन जाग रहा है, मेरी माला का सिमरन कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, मुझे याद कर रहा है, और हम सोए हुए आराम के डनलप के तकिए लगाकर। तो बाबा कहते हैं आप तो सबको जगाने वाले हो, खुद कैसे सोएंगे? बाकी रिजल्ट अच्छी हैं, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। फिर अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे। क्या करना? जो भी आगे जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, ज्ञान सुनाना, बाबा का परिचय देना, बाबा के घर में लेकर आना, ये तो बीज बोया, लेकिन अब उनमें और हिम्मत भरो, निश्चय उनका पक्का करा। ये है जल से सींचना। तब वृद्धि होती जाएगी, तब वो भी पक्के वारिस बनेंगे। ठीक है। फिर विशेष निर्मला दीदी बाबा के सामने है, जानते हैं ना सभी, ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो प्रेजेंटली ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं और हमारे पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था की जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है, संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी है। तो उस समय तब जबकि ऑस्ट्रेलिया की सेवाएं दीदी संभाल रहे थे, तो बाबा उनसे बात कर रहे डॉक्टर निर्मला दीदी से कि बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है, ऐसे महिमा योग्य रतन हो, जैसा नाम निर्मल वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने के शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश हैं, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हूँ। देखो लगभग 40 साल पहले की मुरली है। तब तो निर्मला दीदी ने खुद भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी बड़ी संस्था की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी, ऐसी वृद्धि होगी। लेकिन बाबा ने शुरू से ही वो उमंग, वो एक शुभ उनके लिए उम्मीद पहले से ही रखी हुई है। महान आत्माओं की लिस्ट में पहले से ही बाबा ने काउंट किया है। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी, गारंटी है। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाबा का हाथ है, तो सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। इवन साकार बाबा भी निर्मला दीदी के लिए बात कहते थे कि ऐसी 100 बच्चियां तैयार हो जाए ना, जैसे ये है, इतने अच्छे दैवी मैनर्स वाली सुलझी हुई, तो बाबा तो कितनी सेवा करा दे। तो ऐसा सर्टिफिकेट खुद साकार बाबा ने, और आज हमने सुना व्यक्त बाबा ने जिनको दिया, ऐसे महारथी हमारे सामने अभी भी एग्जाम्पल है। कई बार हम सोचते कि मम्मा बाबा को नहीं देखा, दादी दीदी को नहीं देखा, लेकिन आज बाबा ने जिनकी महिमा की वो तो साकार में है हमारे सामने। जो भी पर्सनली मिले होंगे दीदी को, अनुभव किया होगा कितनी रूहानियत है दीदी के व्यक्तित्व में, इतनी सॉफ्ट बोल भाषा है उनकी, और इतना प्यार से सबको मिलते, भाषना देते, पालना देते। तो अभी भी हमारे सामने ऐसे साकार रतन बाबा के तरफ से हमारी सेवाओं के लिए निमित्त उपस्थित है। ये अब हमारे ऊपर है कि उस पालना का कितना सौभाग्य और लॉटरी को हम यूज करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।